नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज 24 बिहार। झारखंड जन जन की आवाज को नगर पंचायत क्षेत्र को संवारना ही मेरी मुख्य एजेंडा है। पुष्पा सिंह, पूर्व जिला पार्षद व मशरक उप चेयरमैन प्रत्याशी। श्याम बिहारी सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। मशरक नगर पंचायत की बदहाल स्थिति को विकास युक्त बनाकर सुशोभित करेंगी पूर्व जिला पार्षद व उप चेयरमैन प्रत्याशी पुष्पा सिंह। शिक्षा और स्वास्थ्य की करेंगी विशेष व्यवस्था। संवाददाता श्याम बिहारी सिंह ने जिला पार्षद मशरक नगर पंचायत से उप चेयरमैन प्रत्याशी पुष्पा सिंह से एक खास बातचीत सुनिए। पुष्पा सिंह ने क्या कहा। मैं लगातार नगर पंचायत चुनाव को लेकर के क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्षेत्र में काफ़ी संख्या में प्रत्याशी गण उतर चुके हैं और लोग जाकर अपना वोट मांग रहे हैं। आज मैं सारण जिला के मशरक प्रखंड के नगर पंचायत मशरक पहुंचा हुआ हूँ एक ऐसे शख्स के पास जिनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा है, चाहे वो जिला परिषद के क्षेत्र में हो या विधान चुनाव सभा चुनाव लड़ने को लेकर हो या जो इस बार नगर पंचायत में उप चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ने जा रही हैं। मैं उस शख्स का छोटा सा परिचय अपने चैनल के माध्यम करवाना चाहते हैं। मैडम, आपका शुभ नाम क्या हुआ? नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं एसटी को धन्यवाद देती हूँ जो आप अपने मेरी आवाज़ को सभी की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का जो काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे मशरक नगर पंचायत के अभिभावकगण, बड़े बुजुर्ग, महिला, जितने हमारे चाचा चाची, भैया भाभी, बहने, युवाओं को मैं हृदय से प्रणाम एवं धन्यवाद देती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और मैं जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद हूँ, अभी उप मेयर के पद पे चुनाव लड़ रही हूँ। पुष्पा जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप लगातार पिछला बार जैसे आप 16 से लेकर 19 तक पश्चिमी क्षेत्र में जिला परिषद रही, आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और दुर्भाग्य ही जो कहिए 21 में जब चुनाव हुआ आपका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, आप चुनाव नहीं लड़ सके। आपको कैसा लगा कुछ? जी, ये तो आप सभी को पता है। हमको लगता है कि पूरे बिहार में ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि एक लड़की होकर हमने जितना मेहनत किया और कहा जाता है कि एग्जाम में बैठने से ही अगर बच्चा को अगर बाहर कर दिया जाए तो वो जो स्थिति थी, वो जो पल था, मेरे जीवन का सबसे दुखी पल था। उस समय लगा कि हम क्या करें, मतलब जीने का कोई वजह नहीं बच गया था, जिसको एक बार में इतनी लोकप्रियता मिली जिला परिषद क्षेत्र से और लोगों का प्यार स्नेह मिला। लगा कि नहीं, इस बार भी हम अपने जिला परिषद क्षेत्र से जरूर आएंगे जीत के, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत, बहुत विकास का काम और सभी जनता का मान सम्मान दिया था, तो सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं घर की बेटी की तरह। तो वो जो पल था, मतलब आप सभी देख रहे होंगे न्यूज के माध्यम से या फिर दर्शक भी देख रहे होंगे कि मेरे लिए मतलब अभी नगर पंचायत में जो आए हैं, एक राजनीति में जीवनदान मुझे मिला है। हम अपने जनता से भी, हमारे मशरक के जो भी बड़े बुजुर्ग जीवन, महिला, चाचा चाची, भैया भाभी, युवाओं से भी हम आपको उप मेयर के पद पे का स्थान दीजिए, जिसमें रह के आप सबके बीच में हम सेवा कर सकें। उस वक्त मैं बात करना चाहता हूँ, आपका जो उप चेयरमैन के चुनाव लड़ने का जो मन में लालसा आया, ये अपने मन से आया कि जनता की आवाज से आया? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेयर पद था, आप सभी को पता है, मुख्य पद पिछड़ा वर्ग में चला गया, तो हमको लगा कि पद कोई मायने नहीं रहता है। ना, मुझे कहने मतलब जनता। जी बिल्कुल, जवाब हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं मन की बात। तो कुछ गार्जीवन जैसे हमारे क्षेत्र के हो गए, हमारे नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि चुनाव चल रहा है, और हमारे क्षेत्र के भी जो है प्रतिनिधिगण, उन लोग का लगातार फोन आना शुरू हो गया कि महिला क्षेत्र है, कहीं ना कहीं आप मन बनाइए। कुछ गार्जीवन जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी तो हमारे मन में था नहीं कि मतलब क्या करना है, नहीं करना है, डिसीजन कैसे ले, मतलब कर नहीं पा रहे थे। लेकिन रात भर हम सोचे तो हमको यही समझ में आया कि नहीं, उप मेयर का जो पद है, महिला का सीट है और हम राजनीति में एकदम मुझे कोई ना कोई जगह चाहिए जिसपे हम रह के जनता के बीच में सेवा कर सके। तो हमने एकदम मन बना लिया, सभी बड़ों का आशीर्वाद लेके, सभी जो पूर्व में पंचायत प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, सभी का आशीर्वाद मिला कि नहीं, आप लड़िए। जब सब लोग ने मन बना लिया, हमारे गांव के गार्जीवन भी, जितने हमारे चाचा अभिभावकगण है, सभी लोगों का सपोर्ट मिला कि नहीं, बेटी है, बेटी को जरूर हम लोग जगह देंगे, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा अन्याय
कहिए या दुर्भाग्य मेरा कहिए या मेरे भाग्य में नहीं था। हमको हो सकता है कि इस पर इसलिए मेरा नॉमिनेशन रद्द हो गया क्योंकि घर की बारी आ गई, हम अपने माँ बाप के घर में सेवा करना चाहते हैं, ये भी भगवान की इच्छा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लतार क्षेत्र के भ्रमण कर रही हैं, लतार क्षेत्र है आप जिला, आप कहिए कि आप मुख्य मेयर प्रत्याशी मतलब थी, चाहे मुख्य चेयरमैन प्रत्याशी थी, लेकिन दुर्भाग्य है जो कि उसका जो सीट को सुरक्षित हो जाने के कारण आप उप चेयरमैन के प्रत्याशी मतलब हैं, आप क्षेत्र में घूम रही हैं। क्षेत्र की एक अपनी समस्या है, वो आप इस क्षेत्र से आती भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्षेत्र में कौन सी समस्या है जिसका समस्या का निजात आम जनता को मिलना चाहिए? जी सही बात है कि पहले तो हम पश्चिमी से थे, तो मेरे घर का भी वोट हमको नहीं मिला था और पूर्वी पश्चिमी जो है भाग 1 में जिला परिषद क्षेत्र में चला जाता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे लोगों को, हमारे महिलाओं को हमसे बड़ी उम्मीद थी कि बेटी इस पंचायत से रहती तो बहुत सारा काम का विकास करती। उस क्षेत्र से ही लोगों का एकदम रुझान था कि नहीं ये लड़की बहुत, कहीं ना कहीं लोगों का भी आशीर्वाद था, तो हम इस नगर पंचायत में आ गए। देखिए समस्याएं तो बहुत है, अगर कहा जाए तो दयनीय स्थिति है। जैसे सबसे बड़ी समस्या है कि अभी फिलहाल की बारिश के दिनों की बात कर रहे हैं कि मसरफ जो स्टेशन रोड फीडर है उस पर जल जमाव की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, क्योंकि दूर दराज से भी जो लोग आते होंगे, मसरफ एक प्रचलित बहुत ही अच्छा लोग नाम लेते हैं, यहाँ पे सभी नेतागण है, प्रतिनिधिगण है, बहुत चर्चित जगह है। तो नगर पंचायत जब हो गया तो उसको हमको स्वच्छ एवं सुंदर बनाना है, उसके लिए वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए कि दूर दराज से जो भी आ रहे हैं उनको कमी महसूस ना हो, वो जाए तो यहाँ से भी नाम लेके जाए कि क्या मसरफ में विकास हुआ है। और गरीबों का जिनका घर नहीं बना है, मतलब जो वंचित रह गए, उनका भी घर बनना चाहिए। और शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बिना ज्ञान अधूरा है, कहते हैं कि शिक्षा के बिना तो कुछ हम नहीं कर पाए, आपके पास शिक्षा नहीं होगा तब कहीं आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो वो सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी, युवाओं के लिए कोई काम नहीं है, युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन आरक्षण भी युवाओं को नहीं मिल रहा है, तो सारी समस्याएं तो भरी हुई है। हम कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, इस सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमको अगर उप मेयर पद पे भी चुना जा रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हम मसरफ के नगर पंचायत वासियों का, हम अपने माँ बाप का जीवन, सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करेंगे कि मुझे अगर चुना जाता है तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम खड़े उतरेंगे उनके विश्वास पे और एक बेटी की तरह सेवा करेंगे। आपको लग रहा है कि मसरफ नगर पंचायत तो मुख्य फीडर जो है, स्टेशन फीडर है, जो जल जमाव से लोग निजात मिलना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होना, शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मसरफ एक ऐसा जगह है कि दूर दराज से भी यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ सरकारी अस्पताल में सभी लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी सुई की व्यवस्था नहीं हो, कहीं ना कहीं डॉक्टर नहीं है, तो ये सारी व्यवस्था अगर हम इस पद पे आते हैं तो इस हर चीज मेरे नजर में है, क्योंकि हम 5 साल रह चुके हैं जिला परिषद के पद पे, तो कहीं ना कहीं अनुभव तो प्राप्त है कि मुझे क्या करना है, अपने ही घर में क्या करना है, ये तो हमको बहुत अच्छे तरह से पता है कि कहाँ कहाँ कमी है, उसको दूर करना है। एक बात पूछना चाहता, नगर पंचायत जनता जिसके प्यार कहिए, चाहे जिसका मतलब कि रुझान की वजह से आप चुनाव लड़ रही हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहती हैं? देखिए, एक बार फिर से हम अपने नगर पंचायत जनता को और अपने गार्जियन, माँ बाप, चाचा चाची, भैया भाभी, युवाओं को दिल से, हृदय से प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे साथ हुआ, बहुत ही मतलब समझिए कि दिल दहलाने वाली मेरे साथ जो ऐसा हुआ कि लगा कि नहीं कि अब मैं फिर राजनीति में आऊँगी कि नहीं, मेरे साथ क्या होगा। तो 1 साल से इंतजार में थे कि नहीं मेयर का सीट आएगा, उप मेयर का सीट आएगा, कोई भी आएगा उस पर मैं जरूर खड़ी होंगी। और मैं यही अपील करना चाहूँगी कि मुझे अपना आशीर्वाद दे और मैं आप सबके बीच में एक आपके घर की बेटी की तरह काम करूँगी, ये मेरा वादा है। ये मेरा कहते हैं कि ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती, ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये मेरा प्रण है कि मैं कोशिश करती रहूँगी आपके सेवा में, आपके काम में, आपके विश्वास पे बिल्कुल खड़ी उतरूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप अभी देख रहे थे, मेरी बात हो रही थी मसरफ पश्चिमी क्षेत्र के पूर्व जिला पार्षद व वर्तमान उप चेयरमैन प्रत्याशी पुष्पा सिंह जी से। मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी कामना होगा कि क्षेत्र की जनता के इनको अपार समर्थन मिले। जी धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।